इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सिनेमा के आकाश में कई सितारे चमके, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी चमक आज भी रहस्य और खूबसूरती की कहानियों से घिरी हुई है। एक ऐसा ही नाम है रेखा। इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की। ये सिर्फ एक गाने के बोल नहीं, बल्कि उस अदाकारा की कहानी है जिसने 80 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया। हमें और जीने की चाहत ना होती। जिनकी खूबसूरती को एवरग्रीन ब्यूटी का नाम मिला और जिनके अभिनय का लोहा पूरी दुनिया ने माना। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ, उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। मेरा कोई हमसफर नहीं बन सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर हमेशा मुस्कुराने वाली इस सुपरस्टार की असली जिंदगी विवादों, तकलीफों और अकेलेपन से भरी है। मुझे बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है, बड़े आप हैं। संभालिए इन सब की जिम्मेदारियां, रहिए इस कमरे में, खाइए इस पंखे की हवा। मेरा भी जीने को जी चाहता है। बेबसी के रास्तों पर मेरी अपनी जिंदगी गुम हो गई और मैंने कभी रुककर उसे खोजने की कोशिश तक नहीं की। आज हम आपको रेखा की जिंदगी के उन अनछुए पन्नों से रूबरू कराएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। उनके 6 अफेयर्स, 2 शादियां और एक महिला के साथ उनके रिश्ते का वो सच जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अभिनेत्री रेखा की जिंदगी की अनकही दास्तान। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं। दोस्तों, रेखा की कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में। उनके पिता तमिल सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और मां तेलुगु अभिनेत्री पुष्पा वल्ली थी। लेकिन रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे और उनके पिता के पहले से ही बच्चे थे। यही वजह थी कि रेखा को कभी अपने पिता का नाम और प्यार नहीं मिला। बचपन में वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी मां ने उन्हें पढ़ाई छुड़वाकर फिल्मों में काम करने पर मजबूर कर दिया। मन मारकर सिर्फ 15 साल की उम्र में रेखा ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। साल 1969 में रेखा अपनी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग कर रही थी। इसी फिल्म के सेट पर उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्टर विश्वजीत के साथ मिलकर एक किसिंग सीन प्लान किया था, जिसकी जानकारी रेखा को नहीं दी गई। जैसे ही कैमरा रोल हुआ, विश्वजीत ने रेखा को जबरदस्ती 5 मिनट तक किस किया। सेट पर मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे और रेखा की आंखों में आंसू थे। इस घटना ने इतना तूल पकड़ा कि फिल्म 10 सालों के लिए बैन हो गई और बाद में 2 शिकारी नाम से रिलीज हुई। इस हादसे के बाद रेखा ने सावन भादो फिल्म से शानदार वापसी की, जो सुपर हिट रही। इसके बाद उनके जीवन में एक के बाद एक कई रिश्ते आए, लेकिन प्यार उन्हें कहीं नहीं मिला। सावन भादो के हीरो नवीन निश्चल के साथ उनका नाम जुड़ा, लेकिन ये रिश्ता जल्द ही टूट गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक्टर जितेंद्र आए। दोनों का अफेयर शुरू हुआ, लेकिन जितेंद्र अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन जितेंद्र ने सबके सामने रेखा को टाइम पास कह दिया, जिसे सुनकर रेखा का दिल टूट गया और वो उनकी जिंदगी से हमेशा। इसके बाद रेखा की मुलाकात विनोद मेहरा से हुई। विनोद पहले से 2 बार शादी कर चुके थे, लेकिन रेखा को उनमें अपना सच्चा प्यार नजर आया। खबरों के मुताबिक दोनों ने कोलकाता में गुपचुप शादी कर ली, लेकिन जब विनोद रेखा को लेकर अपने घर गए तो उनकी मां ने रेखा को अपनाने से इनकार कर दिया और चप्पल फेंककर उनका अपमान किया।
विनोद चुपचाप सब देखते रहे और रेखा एक बार फिर अकेली रह गई। विनोद मेहरा से मिले धोखे के बाद रेखा की जिंदगी में वो शख्स आया जिसके साथ उनका रिश्ता आज भी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानी मानी जाती है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ पहले से शादीशुदा थे, लेकिन 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों ने लगभग 10 फिल्मों में साथ काम किया और उनका प्यार परवान चढ़ता गया। ये रिश्ता अमिताभ की पत्नी जया बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं था। मामला तब और बढ़ गया जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई। सब हैरान थे और खबरें उड़ने लगी कि रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली है। कहते हैं इसके बाद एक दिन जया बच्चन ने रेखा को डिनर पर बुलाया और बहुत शांति से सिर्फ एक बात कही, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन रेखा समझ गई कि अमिताभ कभी उनके नहीं हो पाएंगे। इस रिश्ते का अंत कूली फिल्म के सेट पर हुए हादसे के बाद हुआ, जब अमिताभ अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। तब रेखा उनसे मिलने गई, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इस घटना ने रेखा को तोड़ दिया और ये प्रेम कहानी यहीं खत्म हो गई। अमिताभ से अलग होने के बाद रेखा ने 1990 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। रेखा को लगा कि शायद अब उन्हें सच्चा जीवन साथी मिल गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों बाद रेखा को पता चला कि मुकेश डिप्रेशन के शिकार हैं। दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे और रेखा मुंबई वापस आ गई। कुछ ही समय बाद 2 अक्टूबर 1990 को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। मुकेश ने अपने घर में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे देश ने रेखा को चुड़ैल और पति को खाने वाली जैसे नामों से पुकारना शुरू कर दिया। उनके करियर पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। दोस्तों, रेखा की जिंदगी आज भी 2 रहस्यों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला मांग में सिंदूर और दूसरा फरजाना के साथ रिश्ता। पति की मौत के सालों बाद भी रेखा आज भी अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, ये सवाल आज तक एक पहेली बना हुआ है। कई लोग इसे अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर कहते हैं, लेकिन रेखा ने इस पर हमेशा चुप्पी साधे रखी। रेखा की पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना पिछले 35 सालों से उनके साथ साये की तरह रहती है। वो पुरुषों की तरह कपड़े पहनती हैं और रेखा के घर में उनके बेडरूम तक जाने की इजाजत सिर्फ उन्हें ही है। एक किताब यूरेका में दावा किया गया है कि रेखा और फरजाना के बीच पति पत्नी जैसे संबंध हैं। हालांकि इस रिश्ते का सच क्या है ये सिर्फ रेखा ही जानती है। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रेखा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में महिला प्रधान फिल्मों की शुरुआत की और अपने दम पर सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड और 2010 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आज रेखा अकेले अपनी जिंदगी जी रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। वो एक मजबूत महिला की मिसाल हैं, जिन्होंने हर दर्द सहकर भी अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, ये थी रेखा की जिंदगी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा, दर्द और कामयाबी सब कुछ था। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।